2026 में दुनिया अस्थिरता से घिरी है। ईरान, इजराइल और अमेरिका की टीम और बिलियर नीति वही है। अमेरिका में ट्रंप नीतियों के खिलाफ बड़े विरोध है। इस बीच आर्टेमिस मून मिशन और खेल उपलब्धियां भी हैं। ईरान युद्ध और मध्य पूर्व संकट 2026 में शुरू हुआ। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या ने इसे भड़का दिया। ईरान में 40 दिन का शोक मनाया गया। यह पूरे मध्य पूर्व में संघर्ष फैला रहा है। इजराइल और अमेरिका ने तेहरान के दिल में हमले किए। 82,000 से अधिक नागरिक इमारतों को नुकसान पहुंचाया। IRGC नौसेना के कमांडर सहित कई उच्च रैंक ईरानी अधिकारी और UAE में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान ने हॉर्मुज जलदमरू मध्य को प्रभावी ढंग से बंद कर दिया है। कंटेनर जहाजों को लौटा दिया और तार्की की लगभग 2 मिलियन चीनी युआन स्मारित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तनाव कम करने के लिए प्रयास कर रहा है। अमेरिकी रणनीति, राष्ट्रपति ट्रंप की टाको नीति की आलोचना हो रही है। वे चरम धमकियां देते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। इससे लेबनान में 2 साल के संघर्ष में जिससे 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित पहुंच गई है। मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष ने वैश्विक वित्तीय अस्थिरता को बढ़ा दिया है। ऊर्जा लागत में वृद्धि से तेल की कीमतें बढ़ी है और मुद्रास्फीति बढ़ी है। ये शेयर मार्केट के देयकार में चला गया है। ट्रंप प्रशासन के दौरान ईरान में सैन्य हस्तक्षेप और वर्तमान नेतृत्व के खिलाफ नो किंग्स रैलियों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। एक फंडिंग संकट और यूक्रेन से सैन्य संसाधनों को हटाने के प्रस्ताव से नीतियों में भारी बदलाव हुआ। मार्च 2026 में ग्लोबल अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजार ईरान युद्ध और हॉर्मुज जिस्ता कम कर रहे हैं। ऊर्जा कीमतों में वृद्धि और तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला को खतरा है। मार्च के अंत में वैश्विक बाजारों को भारी नुकसान हुआ, जो आर्थिक क्षति की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। गंभीर वित्तीय अस्थिरता का दौर चल रहा है। ऐसे निवेशकों को भूराजनीतिक और नास्डैक में भारी गिरावट देखी गई है। वैश्विक बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण एक लंबी, कठिन प्रक्रिया होगी। यह रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक परिवर्तनों की जांच करती है। हॉर्मुज जलदमरू से व्यापावित हुआ है। इससे उर्वरक की कमी और खाद्य सुरक्षा को खतरा है। अमेरिकी नीति में भी बदलाव आया है, जैसे मुद्रा और अदालत को दर्शाते हैं। टैको सिद्धांत के तहत ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ आक्रामक धमकियां दी, फिर अचानक राजनयिक शमन की ओर रुख किया। हॉर्मुज जलदमरू पर बातचीत का वाक्य, लेकिन प्रशासन ने सैन्य आक्रमण की योजनाएं बनाई। ट्रंप प्रशासन संघीय सरकार में संरचनात्मक परिवर्तन लागू कर रहा है। ठेकेदारों के लिए विविधता पहल हटाई जा रही है और न्याय विभाग कादू बनाया जा रहा है। ये कदम संघीय संस्थानों को नया आकार देने का प्रयास है। संयुक्त राज्य कांग्रेस में विधायी गतिरोध और द्विदलीय घर्षण जारी है। आंतरिक असहमति के कारण एक महत्वपूर्ण वित्त पोषण सौदे के विफल होने से आंशिक सरकारी शटडाउन हो गया है। यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष को दर्शाता है। लोगों ने सरकार की ईरान में सैन्य भागीदारी, राष्ट्रपति शक्ति विस्तार और कठोर आप्रवासन नीतियों में विरोध किया। हम करोड़ों हैं और हम साथ खड़े। यह वीडियो अमेरिकी प्रशासन की रणनीतिक योजनाओं को दर्शाता है। चीन के साथ कूटनीति, ताइवान यात्राएं, अप्राविधिक गतिविधियां सम्मेलन है। यह पूर्व रणनीतिक तलाव मार्च 2026 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के विकास ईरान युद्ध या बंदी श्रृंखला संकट पैदा कर दिया है। साथ ही अंतरिक्ष अन्वेषण और AI विनियमन में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए गए हैं। मध्य पूर्व में संघर्ष से हीलियम आपूर्ति भारी रूप से बाधित हुई है। 1/3 हीलियम समाप्त हो गया है और कोई विकल्प नहीं। ये एशिया जात हब दबाव में है। 40 दिनों में भंडार वाष्पीकृत हो जाएंगे। AI विनियमन और वाणिज्यिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण घटनाएं। OpenAI ने सोरा प्रोजेक्ट बंद किया और डिज्नी के साथ अरबों डॉलर का सौदा किया। ये घटना ने सामग्री लेबलिंग अनिवार्य की, जबकि अमेरिका ने सेक्टट की पुनर्गठन को दर्शा के मुद्दों पर। नासा के आर्टेमिस मिशन से चंद्रमा पर 50 वर्षों बाद पहली मानव यात्रा होगी। इस बीच एक अंतरिक्ष यात्री की चिकित्सा घटना की जांच चल रही है। यह गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण की चुनौतियों को उजागर करता है। वैज्ञानिक रिपोर्टों में चरम जलवायु परिवर्तन और सैन्य संघर्षों को विनाशकारी प्रभावों को ग्रह के लिए दोहरे खतरे के निम्न स्तर को दर्ज किया है, जो ऊर्जा संतुलन को बाधित कर रहा है। यह वीडियो आधुनिक चिकित्सा और एथलेटिक्स में महत्वपूर्ण बदलावों की पड़ताल करता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ट्रांसजेंडर एथलीटों के लिए आनुवंशिक परीक्षण और औजरी तलाब में प्रतिबद्ध नीतिगत बढ़ोतरी है। मार्च 2026 की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में 2026 ईरान युद्ध का दूसरा महीना और मध्य पूर्व का विस्तारित संकट है, जिससे वैश्विक संकट और इसके प्रभावों पर अपडेट के लिए बने रहें। ईरान युद्ध और क्षेत्रीय वृद्धि। 1 मार्च को अली खामेनेई की हत्या के बाद तेहरान पर हमलों में 82 शताब्दी हुई। ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों पर मुतबर मिसाइलों से जवाब दिया। मध्य पूर्व का विस्तृत संकट बढ़ रहा है। लेबनान में हमलों से 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और 121 बच्चे मारे गए हैं। इस संकट से वैश्विक रैंकिंग और 10 से खाल के संरक्षण शुरू हो गए। ईरान के संकट ने G7 और नेटो को प्रभावित किया है। फ्रांस में बैठक में ट्रंप ने नेटो पर कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। रूस ईरान को हथियार दे रहा है। बेलारूस और उत्तर कोरिया ने दोस्ती संधि पर हस्ताक्षर किया है। रूस यूक्रेन युद्ध। पेंटागन हथियार मोड़ने पर विचार कर रहा है। जिम्बाब्वे के 15 नागरिक मारे गए। सूडान ड्रोन हमले में 70 और हवाई हमलों में 7 लोग मारे गए। संघर्ष विराम प्रक्रिया। 28 मार्च को नो किंग्स आंदोलन के तहत पेरिस में प्रदर्शनकारियों ने ईरान युद्ध और कार्यकारी शक्ति के खिलाफ आवाज उठाई। इजराइल में विरोध तेज था। ईरान के साथ एक तेज में जुड़े हुए कई विरोध प्रदर्शन हुए।